हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है, जिसका पाठ 13 है। अगर नाक ना होती, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, तो उसके आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम भाषा अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न जो हैं, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने करा दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ में तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द आए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मनोवैज्ञानिक, यह है तत्सम शब्द, व्याह यह है तद्भव, सूचक यह है देशज शब्द और कलर यह है विदेशी शब्द, ठीक है। तो आपको इसमें से पाठ में आए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को छांट कर लिखना है। तो देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे हमने तत्सम शब्द लिखे हैं, इधर तद्भव और देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वातावरण, प्रदूषण, नासिका, पर्यावरण, सौभाग्य। तत्सम शब्द बच्चों उन्हें कहते हैं जो कि संस्कृत में थे और वैसे की वैसे ही हमने हिंदी में उनको यूज करने लग गए। तद्भव नाक, आंसू, सोना, चांद, कान। देशज फुरेरी, कटलेट, झाड़ू, भेड़, पकोड़ा, यानी कि जो नॉर्मल हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं उनको देशज बोलेंगे, ठीक है। विदेशी शब्द होगा, इंग्लिश के ज़्यादातर शब्द जो हैं बच्चों विदेशी कहलाते हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर, हीटर, डॉक्टर आदि, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है, ठीक है। तो के साथ, जो बच्चों के साथ दिया है ना, इसको हम बोलते हैं संबंध बोधक। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक, ठीक है। अब इधर ये कुछ संबंध बोधक दिए गए हैं, के सामने, के बिना, के नीचे, के ऊपर, की ओर, के बदले, की अपेक्षा, की साथ। तो इनके ऊपर हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए हम किस तरह से इसके वाक्य बनाएंगे। तो पहले दिया है बच्चों के सामने। के सामने का प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे, शेर के सामने कौन खड़ा रह सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है के बिना, इसका प्रयोग इस प्रकार करेंगे, प्राण वायु। प्राण वायु किसे बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजन को बोलते हैं ना। तो प्राण वायु के बिना जीना मुश्किल है। फिर है के नीचे, तो इसका प्रयोग करेंगे, टेबल के नीचे चूहा है। फिर एक के ऊपर, इसका प्रयोग करेंगे, घोड़े के ऊपर सवार बैठा है। की ओर, पांचवा है की ओर, तो प्रयोग करेंगे, सूरज की ओर खुली आंखों से मत देखो, है ना। के बदले, तो इसका प्रयोग करेंगे, पुराने कपड़ों के बदले बर्तन मत खरीदो। फिर है की अपेक्षा, तो इसका प्रयोग करेंगे, असत्य बोलने की अपेक्षा सत्य बोलना अधिक आसान है। फिर आ गया के साथ, तो गाय के साथ बछड़ा भी जंगल गया। तो इस तरह से हम संबंध बोधक का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नाक शब्द से अनेक मुहावरे बनते हैं, ठीक है, नाक से। निम्नलिखित तालिका में से उदाहरण के अनुसार नाक, ये नाक में ये सब जोड़ना है जो लिखे हुए हैं ना, रखना, कटना, ऊंची रखना, फुलाना, रहना, नीचे, चने चबाना। तो ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। इनमें हमको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो हमें इसमें नाक जोड़ना है, ठीक है। तो बताना है, जैसे कि नाक रखना, तो नाक रखने का क्या हो जाएगा? इज्जत रखना, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा इज्जत रखना। इसी तरह से नाक कटना, इसको हम लिख देंगे नाक कटना, तो इसका हो जाएगा अपमान। नाक कटने को क्या बोलते हैं बच्चों? अपमान, ठीक है। इस तरह से आप इसे भर लीजिएगा। फिर ऐसे हो जाएगा नाक ऊंची रखना, इधर लिख लो, नाक ऊंची रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा नाक फुलाना। नाक फुलाना यानी क्या होता है? अपन बोलते हैं ना, नाक फुला के बेटा या मुंह फुला के बेटा। तो नाक फुलाना यानी कि गुस्सा करना, तो इधर लिख दो गुस्सा करना, ठीक है।
फिर हो जाएगा नाक रहना, नाक रहना। ठीक है, तो इसका होता है इज्जत बचना। ठीक है, क्या होता है? इज्जत बचना, इसको हम बोलेंगे नाक रहना। फिर है नाक के नीचे, ये क्या हो जाएगा? नाक के नीचे। अपन बोलते हैं ना बहुत, उसके नाक के नीचे ही, नाक के नीचे यानी निकट, निकट को बोलते हैं बच्चों पास, बिल्कुल पास। नाक से चने चबाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? नाक से चने चबाना। तो इसका हम हिंदी हो जाएगी परेशान करना। क्या हो जाएगा? परेशान करना। ये देखिए, इस तरह से आप इसे बन लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये मुहावरे लिख दिए हमने, ये इसके हिंदी अर्थ लिख दिए, मुहावरों के अर्थ। प्रश्न 4 है, कुछ शब्दों के पीछे दिखाना शब्द जोड़ने से मुहावरे बन जाते हैं। जैसे आंख दिखाना, अंगूठा दिखाना, दांत दिखाना, ये नीचे। जैसे कि आंख दिखाना, अंगूठा दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना, जीभ दिखाना, आईना दिखाना। ठीक है, निम्नलिखित तालिका के अनुसार मुहावरा बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हमें मुहावरे बनाने हैं, फिर हमें इनके वाक्य बनाने हैं। तो चलो पहले मुहावरे बना लेते हैं हम। तो देखो, पहले क्या दिया? आंख दिखाना। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा अंगूठा दिखाना। इस तरह से सब में दिखाना दिखाना लगा के मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, अंगूठा दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना, जीभ दिखाना, आईना दिखाना। इस तरह से हम क्या लिख देंगे? दिखाना दिखाना। अब इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे मुहावरों का। जैसे आंख दिखाना, आंख दिखाने को किसे बोलते हैं? जैसे आंख दिखाना मतलब डराना भी होता है, या दुश्मन। तो इसमें हो जाएगा दुश्मन मुझे आंख दिखाता है। ठीक है, अंगूठा दिखाना क्या हो जाएगा? वह हमें हराना, मतलब एक तरह से हराना ही बोलते हैं। वह हमें अंगूठा दिखाता है। और फिर दांत दिखाना अच्छा नहीं है। ठीक है, दांत दिखाना मतलब अपन जैसे किसी का मजाक करते हैं ना, ज़्यादा हंसना, तो हम मजाक में बोलते हैं ज़्यादा दांत मत दिखाओ। तो ये हो जाएगा दांत दिखाना अच्छा नहीं है। इसी तरह से पीठ दिखाना यानी कि हार मानना। तो हम लिख देंगे वीर पुरुष युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। ठीक है, जो वीर पुरुष होते हैं वह युद्ध में क्या करते हैं बच्चों? हार नहीं मानते हैं। तो हम लिख देंगे युद्ध में वीर पुरुष पीठ नहीं दिखाते। फिर है जीभ दिखाना। जीभ दिखाने का हो जाएगा चिढ़ाना, एक तरह से, है ना। वह मुझे जीभ दिखाने लगा। ठीक है, यानी कि चिढ़ाने लगा। इस तरह से इसका बना लेंगे। आईना दिखाना, आईना यानी अपना आईना खुद देखो। चेहरा दिखाना, एक तरह से आईना दिखाना यानी कि चेहरा दिखाना, तो अपना आईना खुद देखो। ठीक है, इस तरह से हम इन सब के वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। अब चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कितना और अगर शब्द लगाकर 5 वाक्य बनाना, मतलब उसमें हमको कितना बताना है और अगर बताना है, अगर लगाना है। जैसे कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। ठीक है, तो इस पे हम 5 वाक्य बनाएंगे बच्चों। इस पे हम वाक्य इस प्रकार बनाएंगे। पहला वाक्य, कितना बुरा होता अगर मनुष्य की पूंछ भी होती, है ना। कितना बुरा लगता अगर मनुष्य की क्या होती? पूंछ होती। दूसरा, कितना अच्छा होता अगर मैं समय से पहले जाग जाता, यानी कि समय से पहले उड़ जाता, तो कितना अच्छा होता। फिर है कितना सुखद होता या कितना अच्छा होता। ठीक है, अगर आप मेरे घर पधारते। कितना बुरा होता अगर मैं गलत रास्ते पर चला जाता। कितना लगाना है और अगर लगाना है। ठीक है, कितना अच्छा होता अगर मैं बुद्धिमान होता। इस तरह से हम इसके 5 वाक्य बना लेंगे।
प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदलिए। ये उदाहरण दिए गए हैं। उसे किसी का कोई काम करना होता है, तो इसका इन्होंने केस चेंज किया, उसे किसी का कोई काम करवाना होता है। ठीक है, इसमें करना है और इसमें ये दूसरों से करवा रहा है। तो इसके यहाँ पे ये दिए गए हैं, ये हमें खुद बनाना है। ये इधर दिए गए हैं। वे मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़ दें। तो इसका हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, यह आप इसे इस तरह से बनाना। वे मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। खा है, यह कोशिश रहती है कि उनकी नाक ना कटे। तो इसका हम इस प्रकार से बनाएंगे, यह कोशिश रहती है कि उसकी नाक ना कटवाई जाए। ग है, आज तुम्हें अच्छा गाना सुनाती हूँ। तो इसका हो जाएगा, आज तुम्हें अच्छा गाना सुनवाती हूँ। फिर है घ घड़ी का, सेठ जी अपने बच्चे के जन्मदिन पर सभी को दावत खिलाते हैं। तो इसका हो जाएगा, सेठ जी अपने बच्चे के जन्मदिन पर सभी को दावत खिलवाते हैं। फिर चलिए बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है। उदाहरण के अनुसार क्रिया रूप में परिवर्तन करके लिखिए। ठीक है, ये क्रिया दी गई हैं जहाँ पे लाना, खाना, जाना, गाना, पढ़ना, हंसना, ये सभी क्या है, क्रिया है। तो रूप परिवर्तन करके लिखना है, जैसे लाना, लेकर, लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, जाना को जाकर। ठीक है, सॉरी, खाना को खाकर हो जाएगा, ये खरगोश लिखो, खाकर। जाना को जाकर, गाना को गाकर, कर लगाना है। पढ़ना को पढ़कर, हंसना को हंसकर, रोना को रोकर, सोना का हो जाएगा सोकर, और धोना का हो जाएगा धोकर। अब इस तरह से लिया करा है इन्होंने ना, जैसे लिया, लाना का लिया, तो खाना का हो जाएगा खाया, जा लगाना है मतलब पीछे। ठीक है, फिर हो जाएगा जाना का जाया, गाना का हो जाएगा गाया, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ा, हंसना का हो जाएगा हंसा, रोना का हो जाएगा रोया, सोना का हो जाएगा सोया, और धोना का हो जाएगा धोया। ठीक है, इस तरह से इसमें हमने या लगाना है, उसमें खाकर खाकर लगाना है। इस तरह से हमने क्रिया का रूप परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 दिया है। नीचे उर्दू के शब्द दिए गए हैं, उनके हिंदी शब्द लिखिए। ये उर्दू के शब्द हैं, औकात, आदमी, खानदान, इल्जाम, वक्त, तलाश, जिंदगी, मर्द। तो हमें ये किस में बताना है, ये हमें हिंदी में बताना है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम इस प्रकार से करेंगे। औकात का मतलब होता है हस्ती, आदमी का मनुष्य, खानदान कुल या वंश, इल्जाम का दोषारोपण या दोष भी बोल सकते हैं ना, इतना भी बोल सकते हैं आप, ओनली दोष, इल्जाम को दोष भी बोलते हैं। ठीक है, वक्त का समय, तलाश का खोज, जिंदगी का जीवन, और मर्द का पुरुष। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यह चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।